शोधकर्ता से पता चला कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहा जाता था। वर्तमान में ताज से 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो बताते हैं कि वो पहले मंदिर था और बाद में इसे दोबारा बनवाया गया। शिवलिंग के तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए तो उसका नाम तेजो महालय पड़ा। भारतीय इतिहास के पन्नों पर ताजमहल को प्यार का प्रतीक बताया गया है और कहा जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल को अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था, जिनकी मौत हो गई थी। लेकिन इतिहासकार इन सभी तथ्यों को गलत बताते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल के निर्माण को लेकर इतिहास में गलत बातें लिखी हैं और ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि ये पहले से बना हुआ एक मंदिर था जिसे इस्लामिक रूप दिया गया। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपने शोधपूर्ण पुस्तक में तथ्यों के आधार पर ताजमहल के इस रहस्य से पर्दा उठाया। जानते हैं ताजमहल के अविश्वसनीय रहस्य के बारे में। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल के निर्माण को लेकर अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने ताजमहल में लूटी हुई दौलत छुपाई थी, इसीलिए ताजमहल को कब्र के तौर पर प्रचलित किया गया। उनके मुताबिक अगर ताजमहल मुमताज को दफनाने के लिए बनाया गया होता तो उसे शाही ठाट के साथ किस दिन दफनाया गया उनका उल्लेख इतिहास के पन्नों पर जरूर लिखा जाता, लेकिन मुमताज को कब और किस दिन दफनाया गया इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। शोध के मुताबिक माना जाता है कि शाहजहां ने मुमताज को दफनाने के बहाने आमेर के राजा जय सिंह पर दबाव डालकर उसने महल यानी ताजमहल पर कब्जा कर लिया और खजाना हड़प कर सबसे निचले माले पर छिपा दिया। और अगर भारत में कोई प्यार का प्रतीक है तो वो सिर्फ राम सेतु है, ताजमहल नहीं। नागेश ओक के मुताबिक शाहजहां के लिए मुमताज कोई मायने नहीं रखती थी, क्योंकि ना तो मुमताज उनकी पहली पत्नी थी और ना ही शाहजहां के जीवन में उनका खासा योगदान था, बल्कि शाहजहां के महल में हजारों सुंदर स्त्रियां थी, तो वो किसी एक पत्नी की मौत का हिसाब क्यों रखते। एक तथ्य ये भी है कि शाहजहां मुमताज के जीते जी कोई महल नहीं बनवाया, तो उसके मरने के बाद ताजमहल जैसी भव्य इमारत क्यों बनवाएगा। मुमताज की मौत 1631 में बुरहानपुर के बुलार महल में हुई थी और उन्हें वहीं दफना दिया गया। इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने सबूतों के आधार पर अपनी किताब में ताजमहल को हिंदू मंदिर होने का दावा किया। उन्होंने लिखा कि ताजमहल में हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। ताजमहल के प्रमुख गुंबद की रेत पर जो कलश है वो हिंदू मंदिर की तरह दिखता है। हिंदू मंदिरों के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है, जिनकी मान्यता आज भी है। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 से शुरू हुआ था और लगभग 1653 में पूरा हुआ। और सोचने वाली बात यह है कि जब मुमताज की मौत 1631 को हो गई थी तो फिर उन्हें उसी साल ताजमहल में कैसे दफनाया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त तो ताजमहल बना ही नहीं था। ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 से शुरू हुआ। शोध के मुताबिक 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का काम शुरू हुआ। 1639 में प्रमुख द्वार बना जिस पर कुरान की आयतें तराशी गई। और जब अमेरिकन प्रयोगशाला में ताजमहल के दरवाजे की लकड़ी की कार्बन डेटिंग की जांच से पता चलता है कि वो लकड़ी शाहजहां काल से 300 साल पहले की है। और सोचने वाली बात यह है कि कब्र को महल क्यों कहा गया। शायद इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। ताजमहल पहले से निर्मित था और उसे एक कब्रगाह में बदल दिया गया, लेकिन यही पर शाहजहां से गलती हो गई, क्योंकि उसने कब्र को बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला। और दुनिया में कोई भी ऐसा कब्र नहीं है जिसके नाम के आगे महल लगा हो। और ये मिथ भी बिल्कुल गलत है कि मुमताज के नाम पर ताजमहल का नाम पड़ा, क्योंकि मुमताज का नाम अर्जुनमन बानो बेगम था। इसीलिए ये सोचना कि ताजमहल का नाम मुमताज के नाम पर रखा, ये बिल्कुल मजाक की बात है। ओक लिखते हैं कि प्राप्त सबूतों के आधार पर ताजमहल का निर्माण राजा परमधीर देव के शासनकाल में अश्विन शुक्ल पंचमा को हुआ। ताजमहल आज की ताज से कई गुना बड़ा था और इनके 3 गुंबद हुआ करते थे। शोधकर्ता से पता चला कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहा जाता था। वर्तमान में ताज से 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो बताते हैं कि वो पहले मंदिर था और बाद में इसे दोबारा बनवाया गया। इसकी कई मीनारें काफी बाद के काल में बनवाई गई। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में शिवलिंग के तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग प्रतिष्ठित था, इसीलिए तो उसका नाम तेजो महालय पड़ा। मुमताज के मकबरे वाले कमरे में ही शिव मंदिर का गर्भगृह था। संगमरमर की जाली पर आज भी 108 कलश चित्र थे।
और हिंदू परंपरा के मुताबिक 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। और वहीं जिन पत्थरों पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं उनके रंग में पीलापन है, जबकि बाकी पूरा पत्थर अच्छी गुणवत्ता वाला है। ये इस बात का सबूत है कि कुरान की आयतें वाले पत्थर बाद में लगाए गए। ताज के दक्षिण में एक प्राचीन पशुशाला है जहाँ तेजू महालय है और वहाँ पालतू गायों को बांधा जाता है। और मुस्लिम कब्र में गौशाला होना हजम होने वाली बात नहीं। और वहीं ताजमहल की चारों तरफ प्रवेश द्वार है जो हिंदू भवन निर्माण का प्रतीक है। इन्हें जतर भूमि भवन कहा जाता है। ताजमहल में आवाज गूंजने वाले गुंबद हैं जो हिंदू मंदिरों में गूंज पैदा करने वाले गुंबद होते हैं। ताजमहल का गुंबद कमल के आकार का बना है और हजारों मंदिर कमल के आकृति वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी ताजमहल को लेकर होने वाले शोध। इतिहासकारों के शोध गलत होने के भी कोई प्रमाण नहीं है। और आप अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।